हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका नेटवर्क थ्योरी से बिहेवियर ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की। तो देखिए, सबसे पहले पैरेलल रेजोनेंस होता क्या है। पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है? जब हमारा जो सर्किट करंट होता है वो फेस में होता है, किसके साथ? वोल्टेज के साथ। जो हमारा एसी सर्किट होगा, देखिए एक हमारा एसी सर्किट होगा, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ लगा रखे हैं जो कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। तो वहां उस सर्किट के अंदर जब हमारा जो करंट है वो वोल्टेज के साथ, अप्लाइड वोल्टेज के साथ फेस में होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? पैरेलल रेजोनेंस। रेजोनेंस का मीनिंग ही यही होता है कि एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो हमारा जो करंट होगा वो हमारा फेस में होगा वोल्टेज के साथ में, ठीक है। तो देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए। जैसे हमारा ये सर्किट है, यहाँ पे हमने एसी अप्लाई दी की हुई है, ठीक है। ये हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस है। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है? साथ में कनेक्टेड है लेकिन पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो यहाँ इस फील्ड के अंदर हमारा इस नोड के अंदर हमारा आईएल करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे इस ब्रांच में हमारा आईसी करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमारा टोटल ओवरऑल आईआर करंट फ्लो कर रहा है। आईआर दो तरह से डिवाइड हो रहा है, आईएल और आईसी। आईसी हमारा कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और जो आईएल इंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होगी, एसी सर्किट आईआर विल बी ओनली इन फेज विद द सप्लाई। ये देखिए रेजोनेंस कंडीशन जो होगी हमारी यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस की, वो कंडीशन क्या होगी? जब हमारा आईसी करंट, आईसी कैपेसिटर करंट ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द आईएल साइन फाइल, ठीक है। आईएल हमारा इंडक्टर करंट हो गया। अब आगे देखिए हमारा फेजर डायग्राम देखते हैं। इसका फेजर डायग्राम देखिए, आईसी इज इक्वल टू में आईएल साइन फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईआर इज इक्वल टू में आईएल कोस फाइल, ठीक है। ये साइन एंड ये कोस, जो हमारा वेक्टर बनेगा यहाँ पे आईएल का, यहाँ पे जो हमारा ये जो फाइल है, जो हमारा एंगल है, वो यहाँ पे ये फाइल बनेगा, ठीक है। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। उसके बाद में देखिए अगर हम इसकी कंडीशन निकालते हैं कि ऐसी ये कंडीशन आई कैसे। सबसे पहले देखिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? हमारा 2πfl होता है, ठीक है। एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? 1/2πfc होता है ना, होता है ना। एक्सएल के अंदर तो हमारा एल ऊपर आता है और एक्स सी के अंदर हमारा 1/c आ जाता है, 1/2πf, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है हमारा, जैसे ही हमारी इसकी बात करते हैं, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी, अगर हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, तो एक्सएल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। एक्सएल इंक्रीज करेगी तो हमारा जो करंट होगा, देखिए अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो हमारा करंट क्या होगा? हमारा करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम एक्स सी की बात करें, यहाँ पे भी अगर हमारी फ्रिक्वेंसी जो हमारा एक्स सी है ये अगर हमारा डिक्रीज करेगा तो हमारी करंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कंडीशन थी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारी ये थी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। आईएल क्या होता है हमारा? आईएल क्या है? V अपॉन में ZL। ZL क्या था हमारा? R प्लस में RL था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको ओवरऑल ZL लिख दिया, ठीक है, V अपॉन में ZL। तो अगर बात करते हैं हम हमारी साइन फाइल की, साइन फाइल क्या है हमारा? ZL अपॉन में XL अपॉन में ZL। IC क्या है? अपॉन में V अपॉन में XC। XC हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे इन सब के अंदर, ठीक है। IC क्या है हमारा? V अपॉन में XC पुट कर दिया, ठीक है। IL की वैल्यू ये पुट कर दी, साइन फाई की हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया है? XC और XL को एक साथ कर लिया, ये इधर चला गया, ठीक है। ये V अपॉन में ZL का स्क्वायर ये इधर चला गया, ZL का स्क्वायर ऊपर आ गया, V से भी कैंसिल आउट हो गया, XL इंटू में XC इज इक्वल टू में ZL स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा L अपॉन में ओमेगा C लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में ZL स्क्वायर। ZL स्क्वायर क्या है हमारा? मैंने आपको बताया था R प्लस में XL का स्क्वायर, R स्क्वायर अपॉन में XL का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया है, देखिए आर स्क्वायर तो हमने एज इट इज लिख लिया, एक्सएल को हमने क्या लिख दिया? 2πfl। एफ आर क्या है हमारी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एल पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा इधर आके इसका अंडर रूट कर दिया हमने। अंडर रूट करने के बाद में ये 1/2π हमने ये इस तरफ निकाल दिया। तो हमारी ये कंडीशन जो लास्ट में बनती है ये हमारी क्या होगा? 1/2π अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? R वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू L, ठीक है। तो हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2π अंडर रूट LC। ये है हमारा बहुत ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू इसके, तो हमने इसको क्या कर दिया? टेंस टू जीरो कर दिया। टेंस टू जीरो करने के बाद में जो हमारी वो बचेगी 1/LC अंडर रूट, ठीक है। जो LC है हमने इसको सेम एज इट इज ऐसे अंडर रूट करके ये हमारी क्या निकल गया? हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब क्या आता है हमारे इफेक्ट ऑफ द पैरेलल रेजोनेंस। इफेक्ट क्या होगा? पैरेलल रेजोनेंस
करंट होगा वो देखिए हमारा आई आर इज इक्वल टू में आई एल कोस फाई, मैंने फेजर डायग्राम में आपको बताया था, वही की वही सारी की सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में जो हमारी कंडीशन आएगी वो क्या आएगी 1 में जेड आर अपॉन में एल सी, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी सी आर अपॉन में एल बनेगी। जेड एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में एल अपॉन में सी होता है, ठीक है, आपको पता है ना। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे हम जेड आर हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, तो देखिए सर्किट इम्पिडेंस इन प्योरली रेजिस्टिव बिकॉज देयर इज अ नो फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट इन दिस। यहाँ पे हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव हो गया। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी होती, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस resistance is in the Henry Farad and ohm, then the value of the circuit impedance will be in ohm, ठीक है। and the value of the ZR will be very high because the ratio L अपॉन में C is very large at parallel resonance। parallel resonance पे हमारा ये रेशियो काफी लार्ज होता है, तो हमारी ZR भी हमारा हाई होता है, ठीक है। और जो हमारा जो IR होगा 1 अपॉन में ZR होता है, ये बिल्कुल स्मॉल होता है, तो हमारा Z यहाँ पे एज कम्पेयर टू वेरी स्मॉल होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जेड आर बिल्कुल, जेड आर हमारा हाई है, ये जेड आर देखिए हाई है, तो ये क्या है आई आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन में जेड आर। अगर ये जेड आर हाई है तो ऑब्वियसली आई आर क्या होगा हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लोविंग थ्रू द कैपेसिटर एंड द कोयल इज मच ग्रेटर देन करंट फ्लोविंग थ्रू द कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर के अंदर एंड द कोयल इज मच ग्रेटर देन द करंट देन द लाइन करंट बिकॉज द इम्पिडेंस ऑफ द ईच ब्रांच इज क्वाइट लोअर देन द दैट ऑफ द सर्किट इम्पिडेंस, ठीक है, जेड आर। तो ये यहाँ पे क्या होगा हमारा जो कैपेसिटर और कोयल का करंट है वो हमारा काफ़ी हायर काफ़ी ग्रेटर देन होता है लाइन करंट से, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है हमारा जो हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कैन बी ड्रॉ अ वेरी सिंपल करंट एंड पावर फ्रॉम द मेन्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल रेजोनेंस। थैंक यू।